अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्ट स्मोकी आई मेकअप करना सिखाऊंगी। आपकी हुडी आइज़ पे भी ये बहुत प्यारा लगेगा, उन्हें मज़ीद इन्हेंस कर देगा और विंग जो है आपके हुड को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फाउंडेशन लगा ली है, आईब्रोज भी मैंने बना रही थी। सबसे पहले आपको टेप की ज़रूरत होगी। टेप का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपनी लोअर लैशेस से ऊपर की तरफ लगानी है। जहाँ आईलाइनर जो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वो मिस रोज़ का जेल आईलाइनर है। आप वाटर आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मार्कर आईलाइनर यूज़ ना कीजिएगा। ऐसा आईलाइनर जिसे आप ब्लेंड कर सके, स्मच कर सकें, वो यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल ही फाइन सी लाइन लगाई है मैंने और अपनी लोअर लैशेस से कनेक्ट कर दिया। विंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसे अब ब्लेंड कर रहे हैं। मैंने एक स्मॉल ब्रश से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग के लिए स्मॉल ब्रश मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर वहीं ही कलर लगता है जहाँ हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि ब्लैक को थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। अगर हम बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे तो ब्लैक वहाँ भी लग जाएगा जहाँ हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आप आईलाइनर अगर आपके पास नहीं है जिसे आप समझ कर रहे हैं तो आप ब्लैक आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक की इस पैलेट स्कॉयफॉल से मैंने ये कोल शेड लेके इसे अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जहाँ मैंने ब्लैक लगाया था उसके ऊपर ही रख के मैं इसे ब्लेंड करूँगी कि ब्लैक की जो शार्पनेस है, जो बिल्कुल एक ना ज़्यादा ब्लैक आ रहा है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि हमें बिल्कुल ब्लैक नहीं चाहिए, जितना वो ब्लैक होगा उतना वो हार्ड लगेगा, शार्प लगेगा। इसलिए थोड़ा सा ब्लैक को हम सॉफ्ट कर रहे हैं। इस आई शेडो को लगाने के लिए मैंने फ्लफ़ी एंगुलर ब्रश यूज़ किया और अपने इनर कॉर्नर तक आई शेडो को लगाया। उसके बाद ये स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश से मैंने स्विच शेड लेके इसे मैंने ब्लेंड किया। कलर्स को अच्छी तरह ब्लेंड करना है कि कोई कलर्स की ना लाइन ना बने, पता ना चल रहा हो कि एक कलर कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो उतना ही ये प्यारा ज़्यादा लगेगा। बस ये 3 ईजी स्टेप्स हैं। उसके बाद आपने टेप को रिमूव कर देना है और जो आपका बेस वगैरह ख़राब हुई होगी आप दोबारा उसे कंसीलर या फाउंडेशन से सेट कर सकते हैं। साफ़ करेंगे तो आप ज़्यादा नीट हो जाएगी और शार्प लुक आएगी। उसके बाद मैंने अपनी वाटर लाइन में भी ब्राउन आईलाइनर लगाया और अब ब्राउन शेड लेके उसे मैं स्मच कर रही हूँ ब्राउन को थोड़ा सा बाहर की तरफ, ताकि हमारी लोअर लैशेस पे भी कलर आए और आंखें ज़्यादा फिर खुली लगती हैं। जो कलर्स ऊपर लगाए थे सेम वही कलर मैं नीचे लगा रही हूँ। ब्राउन से पहले मैंने ब्राउन आईलाइनर को स्मच किया। उसके बाद जो मैंने कोल्ड शेड लगाया था ऊपर, उसे थोड़े से फ्लफ़ी ब्रश से उसे मैंने स्मच कर दिया। स्मच आई मेकअप जो है वो हुडी आइज़ पे ज़्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि हुड को डिस्टर्ब नहीं करते और विंग भी हमारा प्रॉपर नज़र आ रहा होता है। ब्राउन आईलाइनर से ही मैंने इनर कॉर्नर बनाया है। वैसे इनर कॉर्नर बनाना कंपल्सरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता और आप इनर कॉर्नर में कोई शिमरी शेड लगा दें जिससे वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद ये ग्लिटर मैंने यूज़ किया, मिस रोज़ के ग्लिटर है, प्रेस ग्लिटर। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ना ऑरेंज से ग्लिटर लगाया। बाद ये सिल्वर वाइट सा हाईलाइटर लेके इसे मैंने अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया। ब्राउ बोन को हाईलाइट करने से जो है ना वो ज़्यादा प्यारा आई मेकअप लगता है। बिल्कुल लाइट सा मैंने हाईलाइट किया और हमारा आई मेकअप हो गया डन। मस्कारा लगा लिया था। फेक लैशेस मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैं इसको बड़ा नेचुरल और ईजी रखना चाह रही थी। आपको ये आई मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इस तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उसके बाद भी आप अपना ख्याल रख सकते हैं। बाय बाय।